हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक के अंदर कृत्रिम रेशे और कृत्रिम रेशे का पार्ट नंबर ए और बी हमने पढ़ लिया था, नायलॉन 66 और टेरिलिन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेयॉन। 3 नंबर सी पार्ट होगा संश्लेषित बहुलक के अंदर कृत्रिम रेशे का, सी भाग होगा रेयॉन। तो रेयॉन का निर्माण कैसे होता है? रेयॉन होता क्या है? कृत्रिम रेशे है। रेशे मतलब धागे। तो इसका निर्माण, धागों का निर्माण तो कपड़े के अंदर किया जाता है, तो वो तो हो जाएगा। तो पहले इसका रेयॉन होता क्या है, कैसे बनता है, वो देखना है। तो रेयॉन क्या कैसे बनता है? कागज़ यानी कि सेलुलोज, कागज़ यानी कि सेलुलोज को सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे NaOH, जिसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से साफ़ किया जाएगा। सबसे पहले कागज़ को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा साफ़ किया जाएगा। इसके बाद इसको साफ़ करने के बाद सेलुलोज को CS2 कार्बन सल्फाइड, CS2 क्या होता है? कार्बन सल्फाइड। तो कार्बन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके विलीन तैयार किया जाता है। सेलुलोज को साफ करके कार्बन सल्फाइड NaOH द्वारा साफ करके कार्बन सल्फाइड के साथ विलीन तैयार किया जाता है और इस विलीन को महीन छिद्र में से पार करके तनु H2SO4, तनु H2SO4, H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको विलीन को CS2 यानी कि कार्बन सल्फाइड के साथ सेलुलोज के विलीन को महीन छिद्र में से प्रवाहित करके इसको तनु H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलीन के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे हमें रेयॉन प्राप्त होता है। तो रेयॉन का उपयोग होगा वस्त्र के रूप में, क्योंकि धागों के द्वारा हमें वस्त्र बनाएंगे तो वस्त्र के रूप में होगा, और धागे के बनाने के अंदर भी किया जाता है। और वस्त्र बनाएंगे, धागे बनाएंगे और धागे से दरिया भी बना सकते हैं। तो इसका उपयोग हो जाएगा वस्त्र बनाने में, धागा बनाने में, दरी बनाने में इत्यादि के अंदर इसका काम लिया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा संश्लेषित बहुलक, और संश्लेषित बहुलक के अंदर हमने कृत्रिम रेशे का अध्ययन कर लिया। और संश्लेषित बहुलक के अंदर कृत्रिम रेशे के बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक। तो इसके अंदर कृत्रिम यानी कि संश्लेषित बहुलक के अंदर 2 नंबर पार्ट है प्लास्टिक। 2 नंबर पार्ट हो गया प्लास्टिक। और प्लास्टिक के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉलीथीन। पॉलीथीन। तो पॉलीथीन किससे बनता है? तो पॉलीथीन है बहुलक है, तो बहुलक क्या होगा? बहुलीकरण की अभिक्रिया द्वारा। तो एकलक मिलकर बहुलक का निर्माण करेंगे। तो इसके अंदर एकलक क्या होगा वो हमें देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एकलक का इसके अंदर नाम के अंदर ही मिल जाएगा। पॉली का मतलब बहुत सारे, एथीन। तो एथीन क्या होता है? एथीन का सूत्र क्या होता है? हमने IUPAC के अंदर पढ़ा था। एल्कीन श्रेणी के अंदर, एल्कीन श्रेणी का सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक होता है एथीन, जिसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है? एथीन, क्योंकि 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एथ। उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो एल्कीन श्रेणी, और एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न होता है इन। तो इस ये हो जाएगा एथीन। तो ये हो गया एथीन। तो पॉलीएथीन का निर्माण किससे होगा? एथीन के बहुलीकरण द्वारा। एथीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो एथीन के N अणु लिए, और प्रक्रिया कौन सी होगी? बहुलीकरण की। बहुलीकरण। तो एथीन के बहुलीकरण से क्या होगा? डबल बॉन्ड टूट के किसके अंदर? सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसके N अणु, ये एथीन है तो बहुत सारे N अणु मिलकर ये बहुलक का निर्माण करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का निर्माण हो गया। तो पॉलीथीन का निर्माण हो गया। इसके बाद पॉलीथीन का उपयोग थैलियाँ बनाने के अंदर किया जाता है। सांचे में ढले वस्तुओं जैसे पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने के अंदर, और पॉलीथीन को
सांचे के अंदर डालकर सांचे के आकार की वस्तुएं बना सकते हैं प्लास्टिक की, और उसके बाद पाइप बना सकते हैं पॉलीथीन की, ट्यूब बना सकते हैं। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, उपयोग हो जाएंगे। उसके बाद प्लास्टिक के अंदर बी भाग होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, या शॉर्ट नेम से भी पूछ सकते हैं इसको, PVC के नाम से भी पूछ सकते हैं, जिसे का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ एक H की बजाय विनाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड होगा तो क्या लगाएंगे Cl, तो ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। पॉली का मतलब तो क्या होता है, बहुत सारा, बहुत मिलकर, ये तो हो जाएगा। बहुलक बनाने के लिए पॉली लगाया जाता है, तो इसका एकलक क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के एकलक की बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा, बहुलीकरण, तो विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, एकलक चाहिएगा, क्योंकि बहुलक का निर्माण किसके द्वारा होता है, एकलक के द्वारा। तो एकलक इसके अंदर क्या हो जाएगा, एकलक याद करने के लिए पॉली को हटा दो तो क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी बनता है कि PVC के अंदर एकलक कौन सा होता है। तो PVC के अंदर एकलक क्या होगा, PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC के अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है, तो पॉली को हटा देंगे तो बचेगा विनाइल क्लोराइड, जो कि क्या होता है, एकलक। इसकी अन्य अणु लेंगे तो अन्य अणु बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, और कितने अणु हैं, N, तो ये क्या हो जाएगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये 2 नंबर हो गया, एक भाग तो पॉलीथीन, दूसरा भाग B भाग हो गया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद 3 नंबर C भाग हो गया PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसका C भाग हो जाएगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे बोलते हैं PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो इसके अंदर भी यही इसी तरह होगा, तो इसके अंदर PAN से भी पूछ सकते हैं सीधा, तो PAN, जिसे ओरलोन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ओरलोन, जिसके अंदर जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डेक्रोन को क्या बोलते हैं, टेरिलिन, टेरिलिन को डेक्रोन भी बोलते हैं। इसी प्रकार PAN मतलब क्या होगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे ओरलोन भी बोलते हैं। तो ओरलोन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो निर्माण करना है तो निर्माण कराना, तो निर्माण करेंगे बहुलक का, और बहुलक का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए, एकलक चाहिए। और एकलक क्या होगा, पॉली को हटा देंगे, तो पॉली को हटाएंगे तो बचेगा हमें एक्रिलोनाइट्राइल, जो कि क्या करेगा, एकलक का काम करेगा, और ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल होता है CN, नाइट्राइल क्या होता है, CN। तो ये क्या हो गया, एक्रिलो नाइट्राइल। तो इसके N एकलक लेंगे, और N एकलक कौन सी प्रक्रिया द्वारा, बहुलीकरण, बहुलीकरण। तो बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा एक्रिलोनाइट्राइल क्या करेगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल यानी कि PAN का निर्माण करेगा। तो ये निर्माण करेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN, अन्य अणु है तो क्या लग जाएगा, N, तो ये क्या हो जाएगा, PAN। तो इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट पर्सन क्या बनता है, PAN, यानी कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के अंदर एकलक क्या होता है। तो एकलक क्या होगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का एकलक याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इसका पॉली हटाएंगे तो बचेगा एक्रिलोनाइट्राइड, जो कि क्या होगा PAN का एकलक। तो इसके आधार पर हमने पॉली एक्रिलोनाइट्राइल यानी कि PAN का निर्माण कर दिया, जिसका उपयोग क्या किया जाता है स्वेटर के निर्माण में, ऊनी तकिया के निर्माण में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार एक्रिलोनाइट्राइल PAN का निर्माण करता है, यानी PAN का निर्माण करता है, जिसका उपयोग कि स्वेटर के निर्माण में, तकिए के निर्माण के अंदर और ऊन के निर्माण के अंदर भी किया जाता है। तो इसके बाद ये तो हो गए प्लास्टिक के अंदर 3 भाग, और उसके बाद 4 नंबर भाग प्लास्टिक के अंदर हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन। डी भाग हो जाएगा इसका पॉलीस्टाइरिन। तो पॉलीस्टाइरिन क्या होता है, तो पॉली हो गया, ये हो गया स्टाइरिन, तो पॉली हटाएंगे तो स्टाइरिन क्या बच गया एकलक, तो पॉलीस्टाइरिन के एकलक हो गया। तो इसका निर्माण कैसे होगा, तो प्लास्टिक है तो C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, तो सबसे पहले एथिन के अंदर तो सीधा आया था, उसके बाद हमने देखा था PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके अंदर हमने Cl लगाया था, उसके बाद पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसके अंदर इसके साथ क्या लगाया था CN लगाया था। अब है स्टाइरिन, तो स्टाइरिन के अंदर लगाएंगे बेंजीन, तो ये क्या हो गया बेंजीन। तो ये बेंजीन लगा दिया, तो बेंजीन लगाने से ये क्या बन गया स्टाइरिन। तो ये क्या बन गया स्टाइरिन, और इसकी बहुलिक कौन सी प्रक्रिया बनाएगी, बहुलक का निर्माण, बहुलीकरण। तो स्टाइरिन बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण करेगी पॉलीस्टाइरिन का। तो पॉलीस्टाइरिन क्या हो जाएगा, तो पॉलीस्टाइरिन के बनाने के लिए डबल बॉन्ड किसके अंदर टूटेगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो वही प्रक्रिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH और नीचे बेंजीन, N अणु है तो N। तो स्टाइरिन बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या बना लेगी पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन, तो ये हो गए प्लास्टिक के अंदर 4 भाग। पहला पॉलीथीन, जिसके अंदर एथिन की बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। 2 नंबर था PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके अंदर विनाइल क्लोराइड की प्रक्रिया द्वारा पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण होता है, जिसके अंदर एकलक का निर्माण कौन करता है विनाइल क्लोराइड। उसके बाद PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसके अंदर एक्रिलोनाइट्राइड एकलक का निर्माण करता है, और एकलक के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड का निर्माण होता है। और लास्ट पढ़ा हमने पॉलीस्टाइरिन, जिसके अंदर स्टाइरिन बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा पॉलीस्टाइरिन का निर्माण करती है। और पॉलीस्टाइरिन का निर्माण जो प्लास्टिक के कप आते हैं चाय के, उसका बनाने के अंदर, बोतलों के ढक्कन बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटर के कुछ भाग जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं वो बनाने के लिए, दीवारों के अंदर जो प्लास्टिक की दीवारों पर जो प्लास्टिक की टाइल्स लगाई जाती है वो भी क्या होती है स्टाइरिन की बनी होती है। उसके बाद यदि कोई प्लास्टिक के अंदर पैकिंग सामग्री आती है, जैसे मोबाइल फ़ोन जो कि ऑनलाइन आते हैं, और जो कुछ भी प्लास्टिक की पैकिंग के अंदर आता है वो क्या होता है स्टाइरिन का बना होता है। तो इस प्रकार पॉलीस्टाइरिन का उपयोग किया जाता है। ये तो थे हमारे प्लास्टिक। इसके बाद संश्लेषित बहुलक के अंदर पहले पढ़े हमने कृत्रिम रेशे, उसके बाद पढ़े हमने प्लास्टिक, और लास्ट में पढ़ेंगे हम संश्लेषित रबर। संश्लेषित बहुलक का तीसरा भाग हो गया संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर, इसके अंदर 2 भाग होंगे, एक तो है ब्यूना S और दूसरा है ब्यूना N। एक तो हो गया ब्यूना S और दूसरा हो गया ब्यूना N, जिसके अंदर इसका ब्यूना S का तो निर्माण हो जाएगा ब्यूट डाई। ब्यूना S का निर्माण तो होगा ब्यूटा डाई
इन, तो ब्यूटाडाइन क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो जाएगा ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, S है तो स्टाइरिन। तो ब्यूना एस संश्लेषित रबर का निर्माण किससे होगा, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन के निर्माण की अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, ब्यूना एस का। और ब्यूना एन के अंदर ब्यूना तो हो गया ब्यूटाडाइन और एन से हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। तो स्टाइरिन का सूत्र तो क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH, स्टाइरिन के अंदर हमने क्या लगाया था, बेंजीन, और एक्रिलोनाइट्राइड के अंदर CH2 CH और CN। तो इस प्रकार संश्लेषित रबर, तो संश्लेषित रबर के अंदर क्या होगा, दो प्रकार के संश्लेषित रबरों का निर्माण किया जाता है। दो प्रकार के संश्लेषित रबर कौन कौन से होंगे, पहला तो होगा ब्यूना एस। तो ब्यूना एस किसके निर्माण से होगा, ब्यूना का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया किसके साथ, एस का मतलब हो गया स्टाइरिन। तो ब्यूना एस संश्लेषित रबर का निर्माण हो जाएगा ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन के बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा ब्यूना एस का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद ब्यूना एन, तो ब्यूना एन होगा ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एक्रिलोनाइट्राइल के द्वारा अभिक्रिया करके हम किसका निर्माण करेंगे, ब्यूना एन का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार हम संश्लेषित बहुलक के अंदर हमने पढ़ा कृत्रिम रेशे, उसके बाद प्लास्टिक और इसके बाद कृत्रिम यानी कि संश्लेषित रबर का अध्ययन करा। तो इस प्रकार हम चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करते हैं और आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।